Question number 10. A capacitor is formed by two square plates of side L, separated by distance T. The electric media of constants K1 and K2 are filled in the gap as shown in figure. To calculate the capacitance of the system. मतलब इसको ये दो प्लेट्स हैं भी जिनकी साइड है L, स्क्वायर प्लेट्स हैं तो साइड L है दोनों की। तो फिर जो एरिया होगा एक प्लेट का वो कितना हो जाएगा? तो एरिया हो जाएगा L स्क्वायर। मतलब ये प्लेट इस तरह से है अभी, ठीक है ना, इस तरह से है प्लेट ये। ऐसे समझ आ गई? हाँ ओके। एक प्लेट ये है और एक प्लेट इसके नीचे है ऐसे ही, और ये साइड व्यू है, फ्रंट व्यू है ये वाला। तो इसको ऐसे दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया और डाइलेक्ट्रिक भर दी K1 और K2। तो व्हाट इज कैपेसिटेंस ऑफ दिस सिस्टम? तो देखो इसको करने का तरीका ये है कि अगर हम यहाँ से डिस्टेंस x पे एक ऐसे स्ट्रिप ले लें भी यहाँ पे, dx विड्थ की, तो फिर ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी? ये डिस्टेंस y मान लो अगर, और फिर ये t माइनस वाई हो जाएगी। तो फिर यहाँ से y अपॉन x आएगा tan थीटा, तो फिर y आ जाएगा x tan थीटा। अब मान लो जो ये वाला पार्ट है भी, ये वाला जो पार्ट है इसकी कैपेसिटेंस अगर हम डीसी मान लें इस पूरे की, तो फिर यानी जो ये कैपेसिटर है पूरा, देखो देखो जैसे कैपेसिटर है भी, अगर हम इस पूरे कैपेसिटर के ऐसे पार्ट्स कर देंगे, ऐसे छोटे छोटे पार्ट्स कर देंगे इसके, ऐसे शुरू से आखिर तक, ठीक है भी। तो ये सारे पैरेलल में होंगे ना, ये सारे ही। मान लो इस पार्ट की कैपेसिटेंस DC1 है, इस पार्ट की DC2 है, इस पार्ट की DC3, DC4 अप टू DCN। तो ये सारे पैरेलल में हो जाएंगे। देन व्हाट इज ओवरऑल कैपेसिटेंस? तो ओवरऑल कैपेसिटेंस हो जाएगी DC1 प्लस DC2 अप टू DCN। तो एक तरह से ये सबका एडिशन हो जाएगा। और अगर ये पार्ट्स काफी छोटे छोटे हैं, DC1 DC2, इसको जानबूझ के हमने पार्ट्स में डिवाइड करा है ना। हाँ, तो फिर ये हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ DC एक तरह से, क्योंकि इंटीग्रेशन भी समेशन ही होता है। समेशन ही होता है सर। तो फिर तरीका ये होता है कि हम किसी डिस्टेंस x पे एक एलिमेंट ले लिया हमने dx विड्थ का, और मान लो इसकी कैपेसिटेंस है DC इस पार्ट की,
तो फिर ओवरऑल कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी? तो ओवरऑल कैपेसिटेंस हो जाएगी इंटीग्रल डीसी। ठीक है भी, क्योंकि ये सारे पैरेलल में होंगे, सब ऐड हो जाएंगे, तो फिर ओवरऑल कैपेसिटेंस हो जाएगी इंटीग्रल डीसी। समझ आएगी? ओके। अब डीसी निकाल लो और डीसी निकाल के यहाँ पुट कर दो। अच्छा, अब जो डीसी हमने माना है यहाँ पे, अब ये डीसी के भी दो पार्ट हैं, एक पार्ट ये वाला K2 वाला, और एक ये K1 वाला। तो मान लो जो K1 वाला पार्ट है, इसकी कैपेसिटेंस है DC1, और जो K2 वाला पार्ट है, इसकी कैपेसिटेंस है DC2। तो फिर DC1 और DC2 सीरीज में हो जाएंगे, और इन दोनों का रिजल्टेंट है DC। देन वी कैन राइट 1/DC इज इक्वल टू 1/DC1 प्लस 1/DC2। ठीक है भी। अब DC1 कितना होगा भी? DC1, तो DC1 हो जाएगा K1 epsilon naught into a area. What is this area? ये एरिया होगा L इंटू डी एक्स, क्योंकि इसके अंदर की डायमेंशन x है और ऐसे डायमेंशन dx है। सॉरी, अंदर की डायमेंशन L है इसकी, और ऐसे dx है। अपॉन y। ठीक है, और ऐसे DC2 कितना हो जाएगा? K2 epsilon naught into area L dx अपॉन t माइनस y। ये समझ आएगी आपको? ये कैसे लिखा हमने? यस सर, एक सेकेंड। मतलब DC1 ये वाला पार्ट हो गया, एक तरह से ये वाला पार्ट, ये वाला। ये जो एल डी एक्स है वो तो एरिया है ना? हमने ऐसे स्ट्रिप ली ना dx विड्थ की, हाँ और जी। उसका जो अंदर का डायमेंशन है, ऐसे जो अंदर का डायमेंशन है वो तो L होगा ना भी ऐसे। ठीक है। ओके। तो एरिया ये वाला बनेगा। समझ गई। हाँ, तो अब DC1 DC2 की वैल्यू यहाँ पुट कर दो। तो 1/DC1 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा y अपॉन और 1/DC2। तो ये कॉमन आ जाएगा भी। तो अब ये बचेगा y/K1 प्लस t माइनस y/K2। इसमें K1 K2 LCM हो जाएगा। तो फिर यहाँ से DC कितना आ जाएगा? इसको उल्टा कर दो अभी।
ये आ जाएगा अभी, ठीक है। और y की जगह पुट कर दो x tan थीटा। y कितना था अभी? y था x tan थीटा, तो यहाँ पुट कर दो y को x tan थीटा। अब तो फिर ओवरऑल कैपेसिटेंस हो जाएगी इंटीग्रल डीसी। अब यहाँ पुट कर दोगे। तो फिर सी आ जाएगा इंटीग्रल डीसी। तो इसका इंटीग्रेशन कर दो। k1 k2 एप्सिलॉन नॉट एल, ये तो कांस्टेंट है। अंदर बचेगा dx अपॉन k1t प्लस k2 माइनस k1। अच्छा, जो टेन थीटा है अभी, जो टेन थीटा जो आएगा फिगर से, वो t अपॉन एल आ जाएगा। टेन थीटा, व्हाट इज टेन थीटा? t अपॉन एल। तो यहाँ टेन थीटा को पुट कर दो t अपॉन एल यहाँ पे। तो फिर t भी कॉमन आ जाएगा। हाँ जी सर। तो फिर t भी कॉमन आ जाएगा। और एल एलसीएम आ जाएगा। तो ऊपर एल का स्क्वायर हो जाएगा, और ये k1 इंटू एल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा भी, ठीक है। और x की लिमिट आ जाएगी 0 से लेके एल तक। अब आपने इसको इंटीग्रेट करना है भी। तो हमने एक फार्मूला करा था भी इंटीग्रेशन का, इंटीग्रल dx अपॉन a प्लस बी एक्स। इसका इंटीग्रेशन होता है log a प्लस बी एक्स अपॉन बी। अपॉन बी। तो ये b हो जाएगा भी, x का कोफिशिएंट। तो फिर आ जाएगा इसका एल स्क्वायर a के बराबर हो जाएगा एरिया। इसका हो जाएगा log k1l प्लस k2 माइनस k1x अपॉन k2 माइनस k1। और इसकी लिमिट 0 से लेके एल तक। अब यहाँ पे लिमिट्स रखोगे। तो यहाँ कितना आएगा भी लिमिट रख के? पहले x को l पुट करोगे तो k1l कट जाएगा, तो k2l बचेगा भी। समझ आएगी? हाँ हाँ ठीक है। फिर x को 0 पुट करोगे तो 0 हो जाएगा, तो k1l बचेगा। और यहाँ पे फिर वो फार्मूला लग जाएगा भी, log a माइनस log b, log a अपॉन b।
तो फिर log K2L अपॉन K1L, तो LL कट जाएगा, तो फिर आपका ये आंसर आ जाएगा। एक सेकेंड लिखने देना। ठीक है। अब इसके अगले वाला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें अब हमने एक प्लेट को थोड़ा टेढ़ा कर दिया एंगल थीटा से, और थीटा काफी कम है, और स्क्वायर प्लेट्स है साइड ए की, तो एरिया हो जाएगा ए का स्क्वायर। ठीक है, एरिया ऑफ ईच प्लेट इज ए स्क्वायर। इसमें एक सीरीज का यूज करेंगे हम। क्या? इसमें एक सीरीज का यूज करेंगे एक्सपेंशन का, कि log 1 प्लस एक्स का फार्मूला होता है। ये सीरीज करिए आपने भी। क्या सर? ये जो log 1 प्लस एक्स, इसका एक्सपेंशन क्या होता है? नहीं करा मैंने अभी। ये होता है x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3, ऐसे कुछ होता है ये। एक्स क्यूब बाई 3 वो होता है फैक्टोरियल। अच्छा, माइनस एक्स 4 बाई, एक मिनट चेक करते हैं। लॉगरिथमिक एक्सपेंशन ये होता है। ठीक है, एक सेकेंड सर। अच्छा नहीं, ये तो मेरी वैसे है, मेरे पास है असाइनमेंट इसकी। ओके। फैक्टोरियल नहीं होता है वो उसमें बाइनोमियल एक्सपेंशन। तो ऐसे होता है भी, ठीक है। अगर x काफी कम हो तो फिर हम ये जो हायर टर्म्स है इनको इग्नोर कर सकते हैं, अगर x काफी कम है तो इसका यूज करेंगे हम इसमें ना, कहीं पे इसका यूज पड़ेगा। तो तरीका इसमें भी वही है करने का भी, कि यहाँ पे भी अगर एक एलिमेंट ले ले हम डिस्टेंस x पे, dx विड्थ का, तो ये वाली सेपरेशन कितनी होगी भी? तो कोई एंगल थीटा है, तो फिर जो ये वाली डिस्टेंस है, ये वाली, इसको y मान लें अगर, तो y अपॉन एक्स हो जाएगा टेन थीटा। तो थीटा काफी कम है, तो टेन थीटा को थीटा लिख सकते हैं। फिर ये जो पूरा डिस्टेंस है ये y प्लस टी हो जाएगा। ठीक है, ये पूरा कितना हो जाएगा? देन कैपेसिटेंस ऑफ दिस पार्ट dc मान लो, फिर dc आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट इनटू एरिया ADX अपॉन सेपरेशन y प्लस टी। और y की वैल्यू पुट कर दो x थीटा, और इसको इंटीग्रेट कर दोगे तो ओवरऑल कैपेसिटेंस आ जाएगी। अब ये करके देखो भी क्या आता है इसका रिजल्ट।
ये वैसे इंटीग्रेशन बन गया, तो लिमिट x की 0 से लेके 1 तक, ठीक है। सर ठीक है, आ जाएगा log t प्लस थीटा x अपॉन 1/थीटा इंटू 1/थीटा। इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 1/थीटा इंटू log t प्लस थीटा x, हाँ जी। और लिमिट 0 से पहले x को a पुट करोगे, फिर माइनस लगा के x को 0 पुट करोगे, और फिर log a माइनस log b, तो log a अपॉन b आ जाएगा ये आ जाएगा b, ठीक है। Now apply this expansion, इसमें ये x हो जाएगा, log 1 प्लस x में ये x हो जाएगा भी। क्या हो जाएगा, x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2। आप कुछ कॉमन ले लोगे, ठीक है, तो फिर आपका आंसर आ जाएगा। थीटा ए अपॉन टी कॉमन आ जाएगा, तो फिर आंसर आ जाएगा, ठीक है। अभी हो गया? नहीं, एक सेकंड, नोट ही नहीं करा अभी मैंने। इसकी बात क्या करना है, क्या फाइंड करना है हमें वैसे? ये बस करना ये है। आंसर आ जाएगा आपका, ये वाला आंसर आ जाएगा। अच्छा ठीक है, रुको। तो इस क्वेश्चन में देखो कि दो प्लेट्स है भी ऐसे, इसमें जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो वेरी कर रहा है डिस्टेंस के साथ। ठीक है, इसमें जो हमने डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ है वो डिस्टेंस के साथ वेरी कर रहा है। तो एक प्लेट पे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू यहाँ पर K1 है, और फिर यूनिफॉर्मली वेरी करती हुई यहाँ पे आके K2 हो जाती है। ठीक है, यूनिफॉर्मली वेरी कर रही है, मतलब इस पे लिखा ना वेर इज लीनियरली, वेर इज लीनियरली, ठीक है भी। तो फिर इसकी कैपेसिटेंस क्या होगी भी, सेपरेशन D और एरिया ऑफ ईच प्लेट इज A। तो इसमें अब हम एलिमेंट इस तरह से लेंगे भी कि यहाँ से किसी डिस्टेंस x पे अगर ऐसे dx विड्थ का एक ऐसे रीजन ले लेंगे, यानी जो स्पेस है प्लेट्स के बीच वो हम इस तरह से डिवाइड कर दें, जैसे दो प्लेट्स हैं ये,
और अब इसको इस तरह से डिवाइड कर देंगे, इस तरह से। तो फिर ये सारे जो कैपेसिटेंसेज हैं ये सारे सीरीज में हो जाएंगे फिर। ठीक है, ये यस सारी सर, ये सारी कैपेसिटेंसेज पैरेलल। सीरीज में हो जाएंगी, अच्छा ठीक है, एक के बाद एक आ रही है ना अभी। अच्छा ठीक है। मान लो यहाँ पे डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू के है, तो फिर इस पार्ट की कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी भी, इस पार्ट की कैपेसिटेंस, इस पार्ट की कैपेसिटेंस हो जाएगी के एप्सिलॉन नॉट इनटू एरिया अपॉन dx, और ये सारे सीरीज में हो जाएंगे तो फिर इनका रेसिप्रोकल ऐड हो जाएगा। तो फिर जो ओवरऑल कैपेसिटेंस है C, तो 1/C हो जाएगी इसका रेसिप्रोकल का इंटीग्रेशन। ठीक है, हाँ जी सर। क्योंकि सारे सीरीज में होंगे ना भैया इस करके। हाँ सर। अच्छा, इसको हम DC नहीं बोलेंगे, इसको भी DC बोलेंगे तो वो थोड़ा गलत हो जाएगा। क्या? अच्छा ठीक है। उसका रीजन ये है कि भाई DC तो काफी कम होती है कैपेसिटेंस, हाँ जी। जबकि ये काफी ज्यादा होगी क्योंकि dx काफी कम है ना। हाँ सर। तो फिर दिस वैल्यू इज वेरी लार्ज, अच्छा ठीक है। वेयर एज DC अगर बोलेंगे तो फिर तो DC तो काफी कम हो जाएगा ना। यस सर। तो क्या बोलेंगे? सी बोलेंगे? बस कुछ नहीं बोलना है इसको, ठीक है। बस इस पार्ट की कैपेसिटेंस इतनी है। ठीक है, बस अब इसको इंटीग्रेशन, और k की वैल्यू कितनी होगी फिर डिस्टेंस x पे, तो इसमें लिखा है कि k जो है वो लीनियरली वेरी कर रहा है। जैसे मतलब डिस्टेंस d पे k की वैल्यू k1 से k2 हो गई, तो डिस्टेंस x पे k1 से k हो गया। तो अगर लीनियरली वेरी कर रहा है तो फिर हम ऐसे इक्वेशन लिख सकते हैं कि भाई k माइनस k1 अपॉन x इक्वल टू k2 माइनस k1 अपॉन d, ऐसे लिख सकते हैं भी। यस सर। क्योंकि लीनियरली वेरी कर रहा है ना, मतलब कि जो फिर से समझा दो। मतलब कि जो चेंज इन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पर यूनिट लेंथ वो सेम कर दिया हमने। तो जब डिस्टेंस d हम न गए, जैसे ये x इक्वल टू 0 मान लो यहाँ पे, और यहाँ पे x इक्वल टू d हो गया, तो d डिस्टेंस ट्रेवल करने में चेंज कितना हुआ, k1 से k2 चेंज हुआ ना अभी। तो व्हाट इज चेंज पर यूनिट लेंथ, k2 k2, माइनस k1 अपॉन d। ठीक है। फिर k माइनस k1 अपॉन x कैसे आया? हाँ, तो डिस्टेंस x से ट्रेवल करने में कितना चेंज हुआ, k। k माइनस k1 अपॉन x। हाँ, तो ये भी चेंज पर यूनिट लेंथ है, ये भी चेंज पर यूनिट लेंथ है, अच्छा ठीक है, दोनों को ओके। सेम कर दिया। अब यहाँ से k की वैल्यू निकाल लोगे। अच्छा ठीक है। तो बस अब ये इसी तरह का इंटीग्रेशन बन जाएगा जैसे पहले बना था ना। तो ठीक है सर। k की ओके। वैल्यू यहाँ पुट कर दोगे, तो ये वही बन गया ना, a प्लस बी एक्स वाला फलन बन जाएगा ये। ठीक है,
मतलब k की वैल्यू यहाँ पुट करोगे तो वो सेम ही इंटीग्रेशन आ जाएगा जो हमने पहले किया। हाँ जी सर, एक सेकंड करने देना। हाँ चलो आप कर लो इसको कंप्लीट। ठीक है, इससे कुछ कांस्टेंट b मान लो। सर आ रहा है सर आंसर वैसे। आ गया? हाँ आ रहा है, x की फॉर्म में ही बन रहा है, a प्लस बी एक्स की फॉर्म में ही बन रहा है वैसे। फिर b की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे। लिमिट क्या पुट करनी है, d से 0? अच्छा ठीक है, 0 से d। और 0 से d। हो गया? आ गया। हाँ तो ये k2/k1 ही बन जाएगा ये। हाँ जी ठीक है, तो ये सी का आंसर आ जाएगा। ठीक है। आ गया। चलो इसका भी 12 तक ही कर लेना है इसके ना, बाकी फिर थोड़े एडवांस लेवल के हैं ये। और अभी ये कर लेना, अभी इसके बाद ट्राई कर लूंगी। ये जो ऑब्जेक्टिव है ये करना पहले खत्म। ऑब्जेक्ट के बस एक कौन से वाले, नहीं 16 17 18? नहीं, जो एडवांस लेवल वाली है ऑब्जेक्टिव। हाँ मैं समझ गई, उसके उसके मतलब 10th क्वेश्चन एक। कौन से वाले क्वेश्चंस करने हैं? ये स्क्रीन पे आ रहे हैं आपकी? हाँ आ रहे हैं। ये वाले करे तो मैंने हैं थोड़े बहुत, इसके कोई बात नहीं है, स्टार्ट किया मैंने। ठीक है, ये भी कंप्लीट कर देती हूँ। तो अगली बार ये डिस्कस कर लेंगे, ठीक है भी। ओके।